क्रिएटिव एकेडमी में फिर से आपका खैर मकदम करता हूँ। जैसे कि मैं डाउट क्लियरिंग के जो वीडियोस बना रहा हूँ, तो एक के बाद एक जो यहाँ पर व्यूअर्स हैं, कमेंटर्स हैं, वो कमेंट कर रहे हैं और छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती हैं हिंदी की, उसके बारे में सवाल उठ रहे हैं। उसी सीरीज़ में अभी इस बार जो एक कमेंटर्स ने पूछा है कि हम लोग जो पढ़े हैं, एक शायद ये पढ़े हैं री के बारे में, हम लोग इस तरह इसको लिखते हैं। ध्यान दीजिए, लिखना भी इस अक्षर के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिक है। मतलब इसको बोलते हैं री और ये है र। तो कमेंटर्स ने ये पूछा है री और र में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको आपको उदाहरण के साथ में बताऊं, जिससे कि एकदम मामला पूरा क्लियर हो जाए और दिमाग के एकदम तह तक उतर जाए, जो आपको कभी ना भूले। ठीक है, क्योंकि हम लोग को ऐसा ही पढ़ाई पढ़ना चाहिए जो मतलब समझ के याद करना, भूले ना कभी। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि हिंदी को समझना ज़रूरी नहीं है, लेकिन माइंड में हिंदी को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी जो डिफरेंसेस बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो मैं बताऊं ये री और रे क्या अंतर है। तो आपको ये पहला बेसिकली जो सबसे बड़ा डिफरेंस मैं बता दूं, री एक मात्रा है, यानी हम कहें तो ये स्वर है, ठीक है, और रे एक व्यंजन है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस मामले में आप पहले पूरा क्लियर हो जाइए। ये जो री है, इसको हम लोग ज़्यादातर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं शब्दों पे, ठीक है ना। तो ये मात्रा है और ये व्यंजन है, वेरी बिग डिफरेंस। तो हम चलते हैं कि कैसे री और र आप मार्क कीजिएगा जब मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें कुछ अंतर है सुनने में। अगर आप बहुत ही बारीकी से ध्यान देंगे तो इसमें एक अंतर है। तो हम चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण में ये समझ में आ जाएगा री वाले शब्द कौन से हैं और कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे मैं पहला एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हम हिंदुस्तानियों के लिए। हम लोग सब कृषि पे आधारित हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड लिखते हैं, जैसे कृषि। यहाँ पर ये जो री है, मतलब मैं अभी जो ये री अक्षर लिखा था, इसको जब हम मात्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये किसी भी जो अक्षर के ये नीचे ऐसे यूँ लग जाता है। ठीक है ना दोस्तों, आप माइंड कीजिए कैसे लगता है, ये यूँ लग जाता है नीचे। ठीक है, ये मात्रा की डंडी रहती है, ठीक है ना। तो ये कृषि, ये जो री है यहाँ पे, दिस वन, ये है यही री जो कि मात्रा के तरह इस्तेमाल हो रही है क पे। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण ऐसा लेते हैं जो कि खुद ही इस अक्षर से स्टार्ट करके लेते हैं। तो हम अगर कहें, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है हम लोग का, ये इसको हम लिखते हैं तो समझ में आ जाएगा, ऋग्वेद। आपने सुना होगा, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ठीक है, तो यहाँ पर ये खुद मात्रा जो है पहले आ गया। जैसे ए आ की मात्रा आम लिखते वक्त आती है, आम आदमी। ठीक है, ठीक है, आगंतुक। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर री भी स्वर जो है यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है शब्द में। एक और शब्द का उदाहरण दूँ आपको, ऋण सुने हैं। ध्यान दीजिए, इसको लिखने में एक कायदा है। ऋण यूँ लिखते हैं, ठीक है, ऋण। तो ये ऋण, ऋग्वेद, कृषि। और एक इम्पोर्टेंट वर्ड लिखें, आपने देखा होगा एक फिल्म आई थी क्रिस, क्रिस यूँ लिखते हैं। ठीक है ना। तो जान लें, ये सब अंतर जान लें आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, और एक उदाहरण दूँ,
एक बहुत ही प्यारा नाम है, एक लड़की का नाम है जो कि बहुत लोग इस नाम को रखते हैं और बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। वो नाम ये है रीता। रीता, वेरी नाइस नेम, ठीक है ना। तो और भी एक शब्द देखते हैं, वृष। वृष है ना। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड, कृष्ण। कृष्ण, ठीक है ना। तो ये जो री है, ये जो कुछ देख रहे हैं, री खुद अक्षर की तरह इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर मात्रा की तरह इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर मात्रा की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका ये जो अंतर है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, थोड़ा सा जोर पड़ रहा है, यहाँ पर हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम र से अगर हम कुछ शब्द का उदाहरण दें तो कैसा होगा, चलो उसको भी देख लेते हैं। जैसे हम एक उदाहरण, सबसे सिंपल उदाहरण लिखें, रिम, ऐसे लिखते हैं ना, रिम, ये व्यंजन है, ठीक है। रिश्ते, रिश्ते लिखते हैं, रिश्ते, रिश्ते नाते होता है ना, रिश्ते नाते। परिणाम, परिणाम, ठीक है। और एक वर्ड लिखा लो, राम, बहुत ही प्रचलित नाम, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम। रिक्शा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो री, जो हम लोग री कह रहे हैं, रिक्शा, मतलब बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं पड़ा, रिक्शा नहीं, रिक्शा। परिणाम नहीं, परिणाम। रिम नहीं, रिम। तो जो अंतर मैं कह रहा हूँ, जो री क्यों नहीं लिखे हुए यहाँ पर, वहाँ पर ये जोर नहीं पड़ रहा, मतलब वो ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर री का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। जैसे और एक शब्द लिखूँ मैं, शरीफ, सिंपल, शरीफ, हाँ। अच्छा, करामत, करामत, रे पर आकी मात्रा का उदाहरण है, करामत, है ना। और एक वर्ड लिखूं, रियाज, कहते हैं ना भाई संगीत का रियाज कर रहे हो, रियाज। और एक और शब्द लिखूं, परिसीमा, परिसीमा। तो इस तरह से जो मैं देख रहा हूँ कि ये सब जो शब्द हैं, ये रे एकदम आम तरह से लिए जा रहे हैं, रे पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। तो ये जान लीजिए, ये बहुत ही मेजर डिफरेंस हो गया रे और री में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें और भी कुछ पूछना है ये दो जो री और रे के बारे में, तो मुझे नहीं लग रहा और कोई ज़रूरत है आपको, मतलब जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। फिर एक डाउट क्लियरिंग का दूसरा वीडियो जो है, बहुत सारे भी हमको डाउट क्लियरिंग का वीडियो बनाने हैं, तो उसके साथ फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।